अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं ये मैथ की लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम जो है वो देख लें। अक्सर जो है वो पेयरिंग स्कीम जो है वो लोगों ने गलत शेयर की हुई है, तो इसलिए इसको लाजमी देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि किन चैप्टर से लॉन्ग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले और दूसरे चैप्टर को मिलाकर बनता है लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 को बना के लॉन्ग बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 5 और 8 को मिलाकर लॉन्ग बनता है। और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों पार्ट ए और बी चैप्टर नंबर 6 में से आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है चैप्टर 9 और 10 में से बनता है। तो ये आप लोगों की मतलब पेयरिंग स्कीम है। सिर्फ चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए बाकी सारे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इसको आप अच्छी तरह देख लें। अब हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स के करने हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने 6 क्वेश्चन जो है 6 पार्ट करने होंगे। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 जो है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट मिलाकर जो है वो एक क्वेश्चन बनता है, और इस तरह हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट जिसका मिला के लिखेंगे वही जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं कि ए किसी और से और बी किसी और से आप उठा के लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो के एंड में जो हैं वो मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 2 में से चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट जो है x प्लस 1 ओवर एक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना होता है। p प्लस 1 और p वाले जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो है a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इनमें से ज़्यादातर जो है वो ए पार्ट बनता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से। अगर आप मुझसे पूछें तो x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन तीनों पार्ट क्वेश्चन में से ज़्यादातर जो है x प्लस 1 ओवर एक्स वाला आता है, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 2 प्लस अंडर रूट 2 वाला क्वेश्चन और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आते हैं। अगर p प्लस 1 और p वाला क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर अंडर रूट 10 प्लस 3 वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँगा तो आप लोगों ने जो है टॉपिक जो है वही रखने हैं। प्रैक्टिस कोशिश कीजिएगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की हो जाए वो कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इनको थोड़ा अच्छी तरह जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन चीज़ है आप लोगों को जो है वो मेथड आना चाहिए सवाल करने का। उसके बाद बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 का, ये जो है ज़्यादातर जो है विदाउट डिवाइडिंग पॉलीनेमर और नॉट, मतलब तकसीम किए बगैर दूसरी किसी रकमी पहली किसी रकमी की जुज़ ज़रबी है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये ना आए तो फिर जो है वो के की कीमत फाइंड करें, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। और अगर ये भी ना आए तो तज्जी वाला जो है क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो के की कीमत वाला, और साथ जो है वो तकसीम किए बगैर जुज़ ज़रबी है या नहीं, मतलब जो पहला क्वेश्चन पार्ट दिया हुआ है ज़्यादातर ये आता है। मतलब ये इस तीनों टॉपिक्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो विदाउट ये जो डिवाइडिंग वाला है, ये वाला जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो 4x का स्क्वायर में 3x, 4x का क्यूब में 3x का स्क्वायर में 8x प्लस 4, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसका, और ये वाला क्वेश्चन भी इसी का इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे, जस्ट उनकी पहले पहले जो वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन की वही लिखी हुई हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर के की कीमत वाला आ जाए तो ये बाकी जो ज़ीरो बचता है और रिमाइंडर बिकम ज़ीरो और रिमाइंडर बिकम 8, बाकी 8 बचता है। तो अगर के की कीमत वाला क्वेश्चन है तो ज़्यादातर जो है ये दो क्वेश्चन इनमें से एक आता है, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तजी वाला एक ही क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा बार आता है वो ये है। तो इस तरह पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था, और यहाँ से बी पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था। जो मैंने 6 आप लोगों के हैं तो उनमें से 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कोशिश करें प्रैक्टिस बाकियों की भी कर लें, वो भी आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 होता है। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले ए पार्ट, इसमें स्क्वायर रूट मतलब जज़र और मुरब्बा वाले क्वेश्चन, या फिर आधे आज़म बज़रिया तकसीम HCF बाय डिवीजन मेथड, या फिर आधे आज़म बज़रिया तज्ज़ी मतलब HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है आते हैं इन दो टाइप के।
ज़्यादातर जो है वो जज़र और मुरब्बा वाला आते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन आद आज़म बज़रिया तक़सीम जो है ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, फिर आद आज़म बज़रिया तज्ज़ी। तो अगर स्क्वायर रूट वाला है तो ये 4x की पावर 4 वाला बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पेपर में आता है। तो आप लोग जो हैं इसकी लाज़मी प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ इसको भी देख लीजिएगा, जज़र और मुरब्बा के ये 2 सवाल और आधे आदम बज़रिया तक़सीम, एचसीएफ बाय डिवीज़न। तो ये 2 सवाल जो हैं ये दिए हुए हैं, सिर्फ एक-एक वैल्यू दी हुई है। तो पूरा क्वेश्चन जो है आप बुक में से देख लीजिएगा, ये पहली-पहली वैल्यू मैंने लिखी हुई है। 4s का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर मैंने 6x और x का क्यूब मैंने x का स्क्वायर मैंने x प्लस 1। और अगर तज्ज़ी वाला सवाल आ जाए आधा बज़रिया बाय फैक्टराइज़ेशन, तो x का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 ये वाला इंपॉर्टेंट है। पूरी रकम जो है मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप बुक में से देख लीजिएगा। चौथा चैप्टर बी। तो बी पार्ट जो है ये ज़्यादातर जो है चेंज होता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। चेक वाला आ जाता है, सोल्व एंड चेक में हल और पड़ताल करने वाला सवाल आ जाता है। तो ये जो है थोड़ा ज़्यादा बार जो है रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। बाकी जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज़्यादातर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इधर ये दो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोल्यूशन हल करने के लिहाज से। तो इनकी जो है आप लोगों ने लाजमी जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरह आप लोगों के 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 और 8 में से बनता है। चैप्टर नंबर 5 में क्वाड्रेटिक फार्मूला और तकमीला मुरब्बा से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल आते हैं, और ज़्यादातर जो है वो तकमील मुरब्बा से, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर से सवाल आता है। 2-3 सवाल मैंने दिए हुए हैं, तो इनकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है, ताकि आपकी तैयारी जो है वह अच्छी हो जाए। और क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तकमील मुरब्बे वाला है। उसके बाद बी पार्ट जो है इसका रेक्टेंगुलर बनाए, मुस्ततील बनाए, ईच साइड लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, मतलब ज़िले की लंबाई 10 और 6 सेंटीमीटर है। फिर है ड्रा इक्विलेटरल ट्रायंगल मुसाविल अजला मुसल्लस बनाए, जिसके हर ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, इस साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सवाल लिखे हुए हैं। ड्रा स्क्वायर मुरब्बा बनाए, ईच साइड 5 सेंटीमीटर हो, और दूसरा सवाल मुरब्बा बनाए वाला, स्क्वायर बनाए वाला, वो है 3.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो। तो यहाँ पे अगर आपके जो है 3 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है 6 क्वेश्चन भी उस लिहाज से पूरे हो गए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि आप लोग पहले 4 चैप्टर और साथ जो है आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट कीजिएगा चैप्टर नंबर 6 में से। कंफर्म बात होती है कि एक पार्ट जो है वो क्रैमर रूल में से आएगा, तो इसलिए इसको लाजमी कीजिएगा। ये 2 सवाल जो 3 सवाल हैं जो ज़्यादातर रिपीट हो चुके हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं, तो इसलिए लिखे हैं। प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो जो सवाल मर्जी आ जाए आप वो करने के काबिल होंगे। फिर है इन्वर्जन मेथड, अगर क्रैम रूल ना आए तो मकूस मेथड, मकूस कालमों का मेथड वो आ जाता है। तो इसलिए क्रैमर रूल जो है उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्वर्जन मेथड जो है इसको देख लीजिएगा। फिर है बी पार्ट इसका, जो ज़्यादातर आता है, फाइंड एक्स करें। नीचे सवाल दिया हुआ है 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी वाला, या फिर x प्लस 3 माइनस 3y। यहाँ से x और y फाइंड करना होता है। तो ये 2 सवाल जो है ये अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, फाइंड एक्स या फाइंड एक्स वाई, तो ये 2 सवाल आ सकते हैं। फाइंड ए भी आ जाए तो ये वाला 153a मैं 35/10 वाला, यहाँ से फिर ए भी जो है वो फाइंड करते हैं। या फिर ए इनवर्स एम इनवर्स वाले सवाल जो हैं ये भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर ए पार्ट 9 में से, बी पार्ट चैप्टर 10 में से। चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुसल्लस का रकबा मालूम करें। ईच साइड्स 5 12 13 सेंटीमीटर है इसकी, हर ज़िले की लंबाई 5 12 और 13 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कुरे का हुज्जा मालूम करें, जबकि उसके एजेस मतलब किनारा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। फिर ये एक सीढ़ी वाला सवाल है, इसकी भी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। तो ज़्यादातर जो है वो जो है मुसल्लस के रकबे वाला आता है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बी पार्ट जो है, शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, साबित करें कि निकात हम खत हैं। तो ये ज़्यादातर सवाल आता है। अगर ये ना आए तो शो द पॉइंट्स आर वर्टिकल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, साबित के निकात क्या मुतज़ाविम मुसल्लस के रास हैं। तो
फिर ये आ जाता है। तो ये जो सवाल इंपॉर्टेंट थे इनसे रिलेटेड वो भी मैंने लिख दिया है। बाकी प्रैक्टिस होगी तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इन 5 सवाल में से किन 3 सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। मैंने मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं 6। अगर आप मतलब कोई से भी 3 सवाल करेंगे तो उसके 6 पार्ट बनते हैं। तो वो 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो टॉपिक हैं और क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो है आप लोगों को जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन जो मैंने शेयर की हुई हैं, सॉल्व भी की हुई हैं, अनसॉल्व भी की हुई हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं 10th क्लास जनरल मैथ गेस बाय HBS एजुकेशन। तो इस तरह टॉप पर आपको वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।